Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ashar. I am accounting teacher in FC Collegiate Succession campus. Here I am going to teach you about second year accounting and my first topic is partnership formation. अगर मैं फॉर्मेशन को पार्टनरशिप को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं पहले आपको, तो व्हाट इज़ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होती क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके, मैक्सिमम 20 है, मतलब मिनिमम 2 है, कम से कम 2 लोग और ज़्यादा 20 लोग मिलके जब कोई कारोबार ऑपरेट कर रहे हो, चला रहे हो, उसको कहते हैं पार्टनरशिप। सही? अच्छा, अब याद रखिएगा, वैसे तो ये पार्टनरशिप फॉर्मेशन है, पार्टनरशिप के और भी मज़ीद चैप्टर्स आते हैं पार्टनरशिप के आपके सेकेंडरी कॉमर्स के अंदर, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसमें फॉर्मेशन मतलब क्या हो बता दूँ एक दफ़ा। मिसाल के पे 2 लोग अगर कोई मिलके कारोबार खोलने जा रहे हो, कारोबार शुरू करने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किए, उसमें मैंने बोला है, एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि 2 पार्टनर्स हैं, एक अली है, दूसरा नाज है। अली अलग सेपरेट बंदा है, वो ये बोलता है, अली नाज मिलके एक बार डिसाइड करता है कि हम लोग एक कारोबार खोलेंगे, और कारोबार के अंदर डेफिनेटली बात है, अली और नाज अगर दोनों मिल के कारोबार खोलने हैं तो दोनों को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अली सिर्फ पैसा लेके आए, अली सिर्फ इन्वेस्टमेंट करे और नाज बोले मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, मैं लेके नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ दोनों पार्टनर्स लेके लाजमी आएंगे। इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल लिए कि अली कैश लाया 10,000 का, नाज भी कैश लाया 9,000 का। ठीक है, अली लाया मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब क्या होता है, एक तो वो समझा दूँ। मर्चेंडाइज मतलब होता है अशिया, मतलब वो चीज़ जिसके ऊपर मैं कोई बिज़नेस परफॉर्म कर रहा हूँ, वो मेरा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कहलाती है। मतलब अगर मेरा कारोबार फर्नीचर का है तो फर्नीचर अगर मैं सेल करता हूँ तो फर्नीचर मेरी मर्चेंडाइज है। अगर मेरा कारोबार मोबाइल सेल करने का है तो मोबाइल मेरी मर्चेंडाइज है। सही है? अच्छा, इसके बाद मर्चेंडाइज ये भी ला रहा है 7,000 का, ये ला रहा है 8,000 का। फिर फर्नीचर अली भी ला रहा है 12,000 का, फर्नीचर नाज भी ला रहा है 14,000 रुपये का। अच्छा, मैंने रिक्वायर्ड के अंदर सिंपल रिक्वायरमेंट रखी हुई है मैंने इस सवाल में, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैंने थोड़ा ईजी रखा है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। इसमें कभी बैलेंस शीट भी मांग लेता है, वो खैर बात की बात है, कभी कभी मांगता है, ज़्यादा मांगता नहीं है। अगर मैं एंट्री आपके सामने बना के दिखाऊँ तो इसका मैंने फॉर्मेट आपके सामने बनाया हुआ है। याद रखिएगा, सवाल में अगर कंपनी का नाम मेंशन नहीं है तो फिर आप कंपनी के नाम की जगह पार्टनर्स के नाम को लिखेंगे, अली एंड नाज पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जनरल एंट्रीज, क्योंकि जनरल एंट्रीज मांगी थी तो मैंने जनरल एंट्रीज की हेडिंग डाली हुई। फिर एक फॉर्मेट के हिसाब से फॉर द पीरियड एंडेड मंथ अगर गिवन होगा तो वो मंथ लिखा जाएगा जिस दिन कारोबार शुरू हो रहा है, डेट जो डेट पे गिवन होगी सवाल के अंदर, और ईयर। सही है? MM मतलब मंथ, DD मतलब डेट, और Y मतलब ईयर। फॉर्मेटिंग आपको जनरली की आती है, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में पढ़ी होगी। फॉर्मेटिंग में पहला कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर, फिर PR, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। PR मतलब पोस्ट रेफरेंस, कोई काम नहीं होता, बस इसको फॉर्मेलिटी पर्पज़ के लिए ड्रॉ किया जाता है, तो उसको हम लोग फॉर्मेलिटी पर्पज़ के लिए ये वाला कॉलम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं याद रखिएगा एंट्री बनाने की कोशिश करूँ तो इसमें दोनों पार्टनर अली के अलग, नाज के अलग इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर मैं अली की बात करूँ तो अली क्या ला रहा है? अली ला रहा है कैश, मर्चेंडाइज, फर्नीचर, 3 चीज़ें अली साहब लेके आए। तीनों चीज़ें, कैश करंट एसिड होता है एसिड है, करंट एसिड होता है। मर्चेंडाइज करंट एसिड होती है। फर्नीचर होता है एसिड ही है लेकिन फिक्स्ड होता है। खैर हम तो एसिड से मतलब, हमें तो एसिड से मतलब है। अब मतलब कैश भी एसिड है, मर्चेंडाइज भी एसिड है, फर्नीचर भी एसिड है। मतलब अली साहब 3 एसिड्स ला रहा है। तीनों एसिड लाने से, तीनों एसिड जब ये लेके आएंगे अली साहब, तो कंपनी का एसिड, शॉप का एसिड, बिजनेस का एसिड बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? ये बढ़ना चाहिए। और अगर एसिड बढ़ेगा, मतलब अगर एसिड इंक्रीज होगा, तो मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हेन एवर एसिड इज इंक्रीज्ड देन इट मस्ट बी व्हाट? इट मस्ट बी डेबिटेड। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कंपनी में कैश ला रहा है अली तो कैश क्या करेगा? कैश बढ़ेगा, और जब कैश बढ़ता है क्या होता है? डेबिट होता है। तो कैश डेबिट होगा कितने से? अली का कैश है 10,000 रुपये। अच्छा, और अली क्या ला रहा है? अली ला रहा है मर्चेंडाइज भी तो एसेट है। अगर कंपनी में मर्चेंडाइज आएगी तो मर्चेंडाइज बढ़ेगी, और जब मर्चेंडाइज बढ़ती है तो कहाँ जाती है? वो भी डेबिट में चली जाती है। मर्चेंडाइज भी डेबिट होगा आपका कितने से? 7,000 से। सिमिलरली फर्नीचर भी कंपनी में ला रहा है अली, फर्नीचर कंपनी में लाएगा तो फर्नीचर बढ़ेगा, फर्नीचर बढ़ता है तो एसिड बढ़ता है, और एसिड बढ़ता है तो कहाँ जाता है?
डेबिट में, सही है। तो फर्नीचर भी डेबिट हुआ कितने से, 12,000 से। डन। मतलब अली की यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अली कैश लेके आ रहा है 10,000 का, मर्चेंडाइज ला रहा है 7,000 रुपये के, और फर्नीचर ला रहा है कितने का, 12,000 रुपये का। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अली की इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गई। याद रखेगा, जितनी एक इंसान की इन्वेस्टमेंट होती है ना, वही उसका कैपिटल होता है, सरमाया होता है। मतलब अली की इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई, तो अली की इन्वेस्टमेंट, पहले इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट अली की नहीं थी, लेकिन अली की अब इन्वेस्टमेंट आ गई, कैश आ गया, मर्चेंडाइज आ गया, फर्नीचर आ गई, मतलब अब इसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, तो अली की इन्वेस्टमेंट हो गई, तो अली का इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई मतलब कैपिटल बढ़ गया। और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, व्हेनेवर कैपिटल इज इंक्रीज देन इट मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी क्रेडिटेड। तो कैपिटल कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। और किस नाम से आएगा, अलीज़ कैपिटल के नाम से, अलीज़ कैपिटल। ठीक है, और अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट आएगा इसको प्लस करने के बाद, मतलब 10,000, 7,000, ये हो जाएगा 17,000, 17,000 प्लस 12,000 हो जाएगा 29,000, 29,000 रुपीज़। मतलब अली ने कितना पैसे लेके आया, अली टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी अली की, 29,000 रुपीज़ की अली की इन्वेस्टमेंट बनेगी। ठीक है, अगर यहाँ तक आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसकी निरेशन रिकॉर्ड की जाती है। निरेशन कैसे होती है, निरेशन होती है टू रिकॉर्ड पहले लिखा जाता है, उसके बाद लिखते हैं टू रिकॉर्ड अलीज़ कैपिटल, या आप अली इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। अब जैसे अली की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुई है, बिल्कुल सिमिलरली आपको नाज की इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड करनी है। अब नाज क्या क्या ला रहा है, नाज ला रहा है कैश, मर्चेंडाइज और फर्नीचर। कैश, मर्चेंडाइज, फर्नीचर तीनों चीज़ें एसेट हैं। ठीक है, कैश भी ला रहा है, मर्चेंडाइज भी ला रहा है, और फर्नीचर भी ला रहा है। कैश, मर्चेंडाइज, फर्नीचर जब लेके आएगा, तो कैश, मर्चेंडाइज, फर्नीचर एसेट है, तो एसेट आएगा कंपनी में। और अगर एसेट कंपनी में आएगा तो एसेट बढ़ेगा, और जब एसेट बढ़ता है तो कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। तो सिमिलरली जैसे मैंने अली की एंट्री रिकॉर्ड की है, वैसे मैं नाज की एंट्री रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। कैश भी डेबिट होगा, मर्चेंडाइज भी डेबिट होगी, क्योंकि मर्चेंडाइज भी अली ला रहा है, नाज ला रहा है कंपनी के अंदर, और फर्नीचर भी डेबिट होगा। अच्छा, अभी कितने से होगा, अली जी कैश ला रहा है, नाज कैश ला रहा है 9,000 रुपये कैश है, मर्चेंडाइज ला रहा है 8,000 रुपीज़ की, और फर्नीचर ला रहा है 14,000 रुपीज़ का। मतलब यहाँ पे आके आपकी नाज की इन्वेस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब नाज का कैपिटल भी अब लग चुका है। मतलब पहले इन्वेस्टमेंट नहीं थी, पहले कैपिटल नहीं था, अब कैपिटल आ गया, अब इन्वेस्टमेंट आ गई, तो मतलब कैपिटल बढ़ गया। और जब कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल कहाँ जाता है, कैपिटल जाता है क्रेडिट में। तो यहाँ हम लिखेंगे नाज कैपिटल क्रेडिट, और इसमें अमाउंट कौन सा आएगा, इसमें अमाउंट को प्लस करेंगे, मतलब 14,000 प्लस 8,000 ये हो जाएगा 22,000, और 22,000 प्लस 9,000 ये हो जाएगा 31,000। डन। उसके बाद इसकी निरेशन लिखेंगे। निरेशन कैसे लिखेंगे, टू रिकॉर्ड नाज कैपिटल। यहाँ पे आपने दोनों पार्टनर्स की एंट्री को, दोनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लिया। उसने ये तो कहा था प्रिपेयर एंट्री, वो एंट्री बना के दिखा दिया आपने। ठीक है, अगर ये बैलेंस शीट बोलता तो उसके बाद बैलेंस शीट ही बनाते। ठीक है, वो अच्छा, होपफुल हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास इसी प्लेटफॉर्म से दोबारा जब कंडक्ट करेंगे तो इसी के मज़ीद क्वेश्चन भी आपको समझाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।